हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप देखेंगे तो रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आप जो मुझे ब्लेसिंग्स भेजते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ में, जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें मैसेजेस दीजिए कार्ड के थ्रू, और अगर कोई गाइडेंस भी आती है तो वो भी बताइएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। Two of Swords, okay. Seven of Pentacles, ठीक है। तो पैसे के कारण आपने अपनी आँख पे पट्टी बांधकर किसी को काफ़ी पैसे दिए हैं और अब आप वेटिंग जोन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आँख में पट्टी बांधने का मतलब बिना सोचे समझे, बिना देखे, या किसी ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा। ब्लैकमेल नहीं, मतलब इमोशन फुल बना करके, या जैसे भी आपने उस इंसान की बिना सच्चाई देखे अपने मनी, पेंटिकल्स या फाइनेंसेस को उसे दिया, और उस इंसान ने आपको वेटिंग जोन में डाल दिया, ठीक है। ऐसा मुझे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी यहाँ पे एक जैसे जगलिंग होती है, यानी कि कोई क्लियरिटी नहीं है इस तरीके से कि आपको आपका पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। आप खुद ही अपने लाइफ में अपने आँखों पे पट्टी बांध कर बैठे हुए थे। तो ऐसे मत किया कीजिए। जिस इंसान को देखिए कि हाँ, इंसान ठीक है। पहली बात तो पैसे का लेन देन ही बहुत ख़राब होता है। अगर इमरजेंसी में आपने कहीं कर भी दिया है तो आंखें खोल के कीजिए कि जहां आपको ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ मेरा पैसा नहीं फंसेगा, या किसी के हेल्थ इशू की बात है तो वहाँ मदद कर दीजिए। लेकिन ऐसे ही नहीं किसी को आपको पैसे देना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का एक मैसेज भी आ रहा है कि ये पैसा जो है बहुत ही घात करता है इंसान के जीवन में। इसीलिए यहाँ पे आप अपना ही पैसा दे करके, और अभी उस व्यक्ति देखिए वेटिंग जोन में है। यहाँ पे आजकल खुद ही पैसा दीजिए ना, और मांगने आप जब जाएंगे तो क्या होगा पता है? लोग आपसे ही दुश्मनी निभाने लगेंगे। भाई, ये तो रोज़ हमारे दरवाजे पे मांगने आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए पैसे के लेन देन से बहुत दूर रहिए। हाँ, अगर आप अच्छा कमाते हैं तो कोई प्रॉब्लम में है, आपको लगता है जेन्युइन बंदा है, कोई हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है, उसके पास नहीं है, तो आप इस तरह से मदद कीजिए कि वो लेने के लिए नहीं, एक दान की तरह से आप दे दीजिए। आप उसको मत सोचिए कि ये मुझे वापस मिलेगा। अगर आप अच्छा कमाते हैं, आपके पास ईश्वर ने इतना दे रखा है, तो आप उसको दान के तरीके से दीजिए। ऐसे मत दीजिए कि आज किसी ने 2 लाख 4 लाख बिज़नेस के लिए मांग लिया, या किसी भी चीज़ के लिए मांग लिया, तो आपने दे दिया, और जब मांगने जाएंगे ना तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे। पहली बात तो आंखें खोल के किसी का लेन देन करना ही नहीं चाहिए। अगर लेन देन किया भी तो बहुत लंबा नहीं, या छोटा मोटा। अगर किसी ने नहीं भी दिया तो भाई, मैं तो यही जानती हूँ, पैसे के कारण बड़ी दुश्मनी होती है। इसी वजह से आप ना दें किसी को पैसा तो ही अच्छा है। लोग थोड़ा बुरा मानेंगे ना कि इसने नहीं दिया, कम से कम और चीज़ों से तो आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपने ही पैसा दिया और आप ही वेटिंग जोन में है। ये तो उल्टा चल रहा है ज़माना। तो देखिए, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से डिवाइन, यहाँ भोलेनाथ की एनर्जी और भोलेनाथ की गाइडेंस निकल के आपके लिए आ गई है। देखिए, अगर आपके पास मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस है, इसका मतलब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। लेकिन आप इतने सीधे और आँख पे पट्टी बांध के किसी को पैसे नहीं देना है आपको। वहाँ आपकी दुश्मनी हो सकती है, कोई आपके ही ऊपर रूल कर सकता है। यानी आप पैसे मांगने जाएंगे ना
तो वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि भाई, यानी कि जैसे लगेगा ना कि आपने ही उसका लेके रखा हुआ है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं, आँख पे पट्टी नहीं बांधनी है और कौन सही है कौन गलत है आपको पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पे ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ईश्वर ही आपकी रक्षा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि अगर कोई नहीं भी देता है तो आप पंगा मत करिएगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही है मुझे। वो आपके ही ऊपर चढ़ाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दुश्मनी की मुझे पूरी बू आ रही है कि ये लेन देन एक दुश्मनी में चेंज हो सकता है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन का मैसेज आ रहा है कि आपको अगर लंबा पैसा आपका नहीं है तो आपको यहाँ पे शांत रहने की ज़रूरत है, और लंबा भी है तो यहाँ पे देखिए 2 तलवारें आपस में क्रॉस हैं, और यहाँ पे भी देखिए ब्लैक एंड वाइट, यानी कि आपके साथ कोई, यहाँ पे देखिए आप अगर अपने पैसे को ही मांगने जाएंगे ना तो आपके ऊपर कोई चढ़ाई कर सकता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पे 7 की एनर्जी निकल के आई है। आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपको कहीं 77 दिखता होगा, तो आप इसको गूगल कर लीजिएगा कि 77 क्यों दिख रहा है आपको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग बनी हुई है, इसीलिए आपको शायद 77 दिख रहा है। ये एक स्पिरिचुअल नंबर भी है, तो डिवाइन तो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपने जिस व्यक्ति से भी लेन देन किया है ना, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, मैं आपको अभी बता दूं। वाइब्रेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। 2 ऑफ वांड्स, यहाँ पे 2 की एनर्जी भी आ रही है। 22 भी अगर आपको दिख रहा होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना आपने जिसे भी पैसा दिया है ना, वो आपको बहुत वेट करवाएगा। हो सकता है 2-2 साल से वेट करवा रहा हो, अभी आगे भी 2 साल और वेट करवाएगा, और आपको ये ना बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में डालेगा जहाँ आप स्टक होंगे। इसीलिए आप फंसे तो हैं बुरे, आपने जिसे भी पैसे दे दिए हैं वहाँ आपने फंस तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस आ रही। भोलेनाथ, बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अच्छे बुरे की पहचान करिए, कहाँ आपको देने की ज़रूरत है, कहाँ आपको नहीं देने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़रूरी और आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए ट्रू, अगर 22 आपको दिख रहा है, 77 दिख रहा है, आप इसे गूगल कर लेना कि आपको क्यों दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। द डेविल, मैंने बोला था ना, ये वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही है। जिस भी इंसान से आपने लेन देन किया है, अगर आपने किसी को दिया है, बहुत ही अच्छा आपका उससे व्यवहार है, आपका लेन देन है, तो भी मैं आपको कह रही हूँ ये बातें आगे जाके काफ़ी बिगड़ सकती हैं। यहाँ पे देखिए द डेविल की एनर्जी आई है। ये आपको 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा आपकी बेइज्जती करने में, या आपको, मैं क्या ही बोलूँ अब, यानी आपने इसकी मदद की, लेकिन ये आपको ऐसे गंदी एनर्जी आ रही है कि मैं क्या बोलूँ। ये आपकी बेइज्जती करने में, आपको कहीं हानि पहुंचाने में ज़रा भी देर नहीं करेगा ये इंसान। और ऐसी बातें, ऐसी चालाकियाँ आपसे चलेगा ना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। 1 नंबर का ये देखिए, आपको किसी एडिक्शन में भी फंसा सकता है ताकि आप इसके पैसे को ना मांगे। और देखिए यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज़ भी हैं। ये जिस भी इंसान ने आपने जिसे भी यहाँ पे मनी फाइनेंसेस दिए हुए हैं, तो हो सकता है ये इंसान कि आप फाइनेंसेस ही ना मांग पाए, जो मनी आपने दिया उसको आप मांग ही ना पाएँ। उसके लिए आपके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जीज़ भी थ्रो कर जाए, जिसके कारण आप एक बंधन में आ जाएं और इसकी मंशा पूरी होती रहे और आप बिल्कुल एक स्टक पोजीशन में आ जाएं यहाँ पे, और इसके काले कारनामों को भी जान ना पाएँ। ऐसी मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं। और ये इंसान देखिए, जिसे भी आपने लेन देन किया है, वो इंसान किसी न किसी चीज़ का बहुत बड़ा एडिक्शन है उसको किसी न किसी चीज़ की।
हो सकता है इस चीज़ की एडिक्शन हो, लोगों के पैसे लेकर के रख ले और ना दे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे दुश्मनी की मुझे पूरी पूरी संभावनाएं, 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो यहाँ पे मुझे दुश्मनी की पूरी पूरी संभावनाएं आ रही हैं कि यही इंसान आपके ऊपर अपना रौब दिखा सकता है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन और हमें गाइड कीजिए, आप क्या बताना चाहते हैं। द मैजिशियन। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना, आपके ऊपर भोलेनाथ डिवाइन की कृपा बनी हुई है, यहाँ इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। पर डिवाइन ने बहुत सारी गाइडेंस आपको ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप आंखों पे पट्टी बांध के लोगों से लेन देन कर रहे हैं तो वहाँ आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप द मैजिशियन की एनर्जी में है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तभी तो मैंने बोला ना, ईश्वर की कृपा बनी हुई है, तभी आपके पास मनी फाइनेंसेस की कमी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें देख के कोई अपना डेविल या छुपा हुआ फेस, यानी डबल फेस, जो इसका असली फेस है वो अभी तक आप नहीं जानते हैं। इसने आपको अपना एक नकली फेस दिखा के, एक भोला फेस दिखा के आपसे पैसे लिए हैं। लेकिन वही है ना कि यहाँ पे थोड़े खतरे भी आपको बने हुए, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। द मैजिशियन की एनर्जी में आप हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे भोलेनाथ यानी शिव जी की कृपा आपके ऊपर पूरी पूरी बनी हुई है। और वो यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अच्छे बुरे को पहचानिए, कि आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं या पॉजिटिव लोग हैं, आप पॉजिटिव लोग से डील कर रहे हैं या नेगेटिव लोग से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, आपकी तो पूरी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पूरा होगा। जो भी आप अपने लाइफ में चाहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जीज़ में हैं, आप, मैंने बोला ना, आप काफ़ी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तभी यहाँ पे वो भोलेनाथ की एनर्जी निकल के आई है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपको किसी से पंगे नहीं लेना है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ता है तो आप वेट कीजिए। और यहाँ पे भी देखिए इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे आप, हो सकता है आपका यहाँ पे इंट्यूशन आपको आती हो, और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। क्योंकि आपके लाइफ में इतनी अबंडेंस इसीलिए बनी हुई है क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं और लोगों की मदद करते हैं। लेकिन इस मदद का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, इसके लिए आपके रीडिंग में ईश्वर की एनर्जी आ गई है, डिवाइन की एनर्जी आ गई है कि आपको अच्छे बुरे की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑलरेडी आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। लेकिन देखिए, ईश्वर ने आपको ये गिफ्ट दे रखा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो ये आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। वैसे तो आपकी विश वैसे भी पूरी है, हर चीज़ से आप वैसे भी भरे पूरे हैं, लेकिन वैसे भी आपका काम कभी रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए मदर नेचर की भी एनर्जी है, क्योंकि कि आप, इनफाइनाइट का सिंबल का मतलब ही है कि आप जो भी चाहेंगे, जो सोचेंगे, वो आपके लाइफ में फलीभूत होना ही होना है। और एक मैजिकल एनर्जी में है, आप एक मैजिक क्रिएट करते हैं, जहाँ इसीलिए लोग, देखिए डेविल जैसे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपका पावर ही ऐसा है, अट्रैक्शन पावर है आपके अंदर। आप मनी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मनी है, कप है, सोर्ड है, यानी कि आपकी जो अट्रैक्शन पावर है ना, वो हर तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है। मैं आपको यही बता रही हूँ कि डेविलिश लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही है, और यहाँ पे स्पिरिचुअल लोगों, देवी देवता, एंजल्स को भी अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि आपकी इस समय एनर्जी ऐसी हो रखी है, आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, यानी कि आप एक जैसे मनी मैग्नेट, आप अगर मनी भी चाह रहे तो वो भी आपको मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर, आपकी सोल में एक ऐसी पावर इस समय हुई है कि हर चीज़ अट्रैक्ट हो रही है। इसीलिए देखिए दुश्मनी भी अट्रैक्ट हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें। क्योंकि अगर आपके लाइफ में सब कुछ लक अगर आपका अट्रैक्ट हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग, कुछ डेविल जैसे लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये डेविल इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आया क्योंकि आपके पास मनी फाइनेंसेस काफ़ी यहाँ पे हो रखे हैं, और इसी अट्रैक्शन से ये भी आपके पास आया, जिस कारण आपने इससे लेन देन किया है। और यहाँ पे देखिए ये आपकी मैजिकल एनर्जी देख के, हर तरह की, देखिए ब्लैक एनर्जी, मैंने बोला ना आपके ऊपर थ्रो, अगर कोई नहीं भी थ्रो कर रहा है ना, तो आपके इर्द गिर्द सफ़ेद एनर्जी और काली एनर्जी दोनों हैं। अब अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं
तो आप एंजल्स को अट्रैक्ट करेंगे, डिवाइन की शक्तियों को अट्रैक्ट करेंगे आपकी तरफ, मनी फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लो वाइब्रेशन में जरा भी जाते हैं, इसलिए आपको लड़ाई झगड़ों यानी किसी से मन मुटाव करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे, वहाँ ये डेविल अपना काम कर सकता है। इस डेविल से बच के रहना है। और झूठे मक्कार लोगों से जो ऐसे काले सफ़ेद आपके इर्द गिर्द यानी कि डेविल एनर्जीज भी हैं और डिवाइन एनर्जी भी हैं, तो दोनों से आपको यहाँ पे बच के रहना है। वही मैनिफेस्ट आप कीजिए जो आपके हित में हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे थॉट आते रहते हैं। थॉट पे किसी का बस नहीं होता कि मन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आपको थोड़ा सा थॉट पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपके अंदर थॉट कैसे चल रहे हैं, क्योंकि इस समय आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सब कुछ आपके मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बच के रहने की ज़रूरत है। तो एनर्जी तो बहुत अच्छी है, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेन देन या जहाँ भी विवाद हो सकता है ऐसी जगहों से आपको बच के रहना है। तो आज की यही रीडिंग थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।